हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 15 जुलाई की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास है, जिसमें उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो LVM-3M4 के द्वारा। इसरो की बात करें, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। इसी के द्वारा जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया है LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे बाहुबली भी कहते हैं। और इसका बजट कितना है बनाने का? 615 करोड़ रुपए। और रॉकेट का वजन कितना है? 642 टन। और ये जो है 23 से 24 अगस्त तक जो है ये लैंडिंग करेगा। इसमें जो है 3 मॉड्यूल्स का यूज़ किया गया, प्रणोदक मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। इसमें जो ऑर्बिटर है वो चंद्रयान-2 वाला ही इसमें यूज़ हुआ है, मतलब जो भी तो ख़राब उसको नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हम इसमें नया ऑर्बिटर ना इस्तेमाल करके पुराना जो चंद्रयान-2 वाला है उसी का हमने यूज़ किया है। फिर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा भारत। दक्षिण ध्रुव पर जो है लैंडिंग करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरण नहीं है, क्रेटर हैं, गड्ढे हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो समतल नहीं है, और -230 डिग्री जो है वहाँ पर तापमान है। और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला बनेगा चौथा देश, और दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला बनेगा भारत पहला देश। फिर है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उससे पहले उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज है S200, जो आपका ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसमें 2 जो बूस्टर रॉकेट है, इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ होता है। तो स्टेज फर्स्ट में जो है ये अलग होता है। फिर स्टेज सेकंड में ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है L110, जिसमें लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता है और विकास इंजन है, ये फिर अलग होता है। और थर्ड स्टेज में ये जो पर्पल वाला पार्ट है C25 इसको कहते हैं, इसमें क्रायोजेनिक इंजन है, जिसमें लिक्विड H2 और लिक्विड O2 का इसमें यूज़ किया जाता है। और फिर जो लास्ट स्टेज आती है उसमें वो मतलब जो रोवर और लैंडर जिसमें है वो अलग होता है। फिर रोवर क्या क्या लेकर जाने वाला है? जिसमें रोवर यूज़ हुआ है रामबा LP, जो कि डेंसिटी नापने के लिए है, सी चेस्ट, जो कि तापमान को नापने के लिए है, और ILSA, जो कि भूकंप को नापने के लिए, और बाकी जो खनिज की खोज करने वाले हैं। अब अपन इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं कि कैसे कैसे मतलब ये खुलती है स्टेजेस। पहले S200 है जो 2 मिनट बाद अलग होता है। फिर L110 है वो स्टार्ट होता है, फिर 306 सेकंड पर ही अलग होता है। उसके बाद C25 जो है वो स्टार्ट होता है, फिर 954 सेकंड बाद ही बंद होता है। और फिर इससे जो लैंडर और रोवर जो है अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब लैंडर और जो रोवर अलग होते हैं, तो जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा कि जो अर्थ के जो चारों और ये जो ऑर्बिट्स है, जो कक्ष है, उसमें जो ये घूमता रहता है। फिर उसके बाद जब अपनी पूरी ऑर्बिट्स, अपनी जो कक्ष जो है पूरी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ये चांद वाली ऑर्बिट में जाता है, और फिर धीरे धीरे नज़दीक आते आते चांद पे फिर ये चांद की सतह पर लैंड करता है। चंद्रयान-3 में जब अभी हमने लॉन्च किया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं? एक तो इसमें ऑर्बिटर यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑर्बिटर पहले वाला ही है, जिससे क्या हुआ है कि इसका वजन हल्का है। प्रणोदक मॉड्यूल का यूज़ किया, जिससे नेविगेशन में मदद मिली है। सोलर पैनल अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा यूज़ किया है, और ज़्यादा इसमें फ्यूल यूज़ किया है। सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, जिससे कि हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकें। और लैंडर के जो कदम हैं उनको मजबूत किया गया है, और लैंडिंग एरिया का विस्तार किया गया है, मतलब कि जहाँ पर ये लैंड करेगा उसको हमने एरिया जो है थोड़ा बड़ा लिया है, ताकि वो आगे मतलब जब लैंड करे तो वहाँ प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। और ये जो है एक ऑर्बिटर मिशन है, मतलब कि चांद के चारों ओर घूमने वाला ये मिशन है, जिससे जो संपर्क टूट चुका है। और ये कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था? PSLV-C11 के द्वारा। इसकी जो औपचारिक शुरुआत है चंद्रयान फर्स्ट की, वो 15 अगस्त 2003 को हो गई थी। PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरुआत की गई थी। चंद्रयान-2 की बात करें, ये जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इस कौन से रॉकेट के द्वारा? GSLV-M के थर्ड M1 रॉकेट के द्वारा। इसका वजन कितना है? 3850 किलोग्राम इसका वजन है। इसमें ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है।
तो जब ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला था तो उससे पहले 2 किलोमीटर दक्षिणी ध्रुव से इसकी स्पीड बढ़ गई थी अचानक, और स्पीड बढ़ने के कारण ये क्या है, क्रैश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। मोदी जी जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। मोदी जी को और कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है? मिस्र के, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और अभी एक नया फ्रांस। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो कौन से जहाज ने? INS सुनयना। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस जो है इसका आयोजन सेशल्स और मॉरिशस में हुआ है। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत की तरफ से जो INS सुनयना जहाज ने इसमें भाग लिया है और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था? सूडान में। इसमें किसने भाग लिया था? INS सुमेधा ने। साइक्लोन फर्स्ट जो भारत और मिस्र के बीच में है, जिसका आयोजन जो है अभ्यास का राजस्थान में हुआ था। एक था अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में है। एयर डिफेंडर जो है नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है जिसका आयोजन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो UAE। इसका उद्देश्य क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का? कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकना है, मतलब कि जो काला धन है उसको रोकना है, क्योंकि इस धन का जो उपयोग है वो आतंकवाद की फंडिंग करने में किया जाता है। फिर बात करें FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका उद्देश्य क्या होता है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इसी की इकाई ये है एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। फिर बात करें SCO की, इसका अभी 2023 में इसका जो सम्मेलन वो कहाँ? भारत में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसमें अभी 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है? ईरान। पेरिस में किस किस का हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का है, इंटरपोल का है और OECD ग्रुप का है। आसियान का स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। और इसका 11वां नवीनतम देश कौन सा है? तिमोर लिस्ते। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल हुआ है? मिस्र। इसके हेड कौन है? डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राज़ील की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? सागर संपर्क। ये क्यों लॉन्च की है? सटीक नेविगेशन के लिए लॉन्च की गई है। और ये जो है GPS जो कि USA का नेविगेशन सिस्टम है और ग्लोनास जो कि रूस का नेविगेशन सिस्टम है उसकी तुलना में अधिक सटीक होने वाला है। ये जो है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। GPS की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भारत का नेविगेशन सिस्टम कौन सा? नाविक। और अभी हाल ही में GSLV F12 के द्वारा जो है NVS-01 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? तो प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय जो है इसका उद्देश्य क्या होता है? कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, वही काला धन की जो फंडिंग है उसको रोकना। बात है 2018 की, जबकि निदेशक नियुक्त किया गया था 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद क्या किया केंद्र सरकार ने? कि उसको 3 साल के लिए और विस्तार कर दिया गया। तो इसी को जो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना है, कानूनी रूप से गलत माना है, इलीगल माना है। तो इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब निदेशक का जो अपॉइंटमेंट है, इस प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक का अपॉइंटमेंट है वो एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिस समिति में कौन कौन होते हैं? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है कि राजीव कुमार कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई जिसमें कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष नेता। प्रवीण सूद कौन है? CBI के हेड है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC के हेड है, जो कि CVC की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पे होती है। AK मोहंती कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में देश की पहली E-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो मध्य प्रदेश। ये जो दोनों खेल हैं E-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस, अभी
ओलंपिक और एशियन गेम्स में जो शामिल होने वाले हैं, इसके लिए इन्हें मध्य प्रदेश में इनकी अकादमी स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं यशोधर सिंधिया, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुए। 5वें नंबर के शुभंकर आशा, पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा का और तीसरा मध्य प्रदेश का। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर अभी जो है नामीबिया से 8 जो चीते लाए गए थे। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोन और नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से। फिर है मोटे अनाज का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? हैदराबाद में। फिर है HD3385, ये किससे संबंधित है? ये गेहूं की किस्म है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका, बीटा सेल है, वहाँ से। ग्लूकोज की बात करें, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, C6H12O6, इसका अनुपात कितना होता है? 1:2:1। टेबल शुगर किसको कहते हैं? सुक्रोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो राजस्थान में। इसकी जो घोषणा है वो बजट में की गई थी। इसमें क्या है कि हस्तशिल्प कारीगर जो महिला श्रमिक है, उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और प्रत्येक लाभार्थी को जो है 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि वो अपना उपकरण खरीद सके और जो सिलाई मशीन और कुछ भी जो चीज़ें हैं वो उनसे खरीद सके। इसकी जो शुरुआत है 12 जुलाई 2023 को हुई थी, और इसमें जो 18 से 40 वर्ष तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, जिसकी राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। भारत का 52वां जो टाइगर रिजर्व है कौन सा? रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी में है। और 53वां कौन सा? रानीपुर। फिर ऊन उत्पादन में भारत जो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो देवाशीष चटर्जी। केरल के जो राज्यपाल, इनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद। इनका द्वारा इसका विमोचन किया गया है, और ये जो बुक है वो मैनेजमेंट से संबंधित बुक है। फिर है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? विनोद मंकारा। और ये जो 14 जुलाई को लॉन्च हुई है बुक। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ की है। अष्टाध्यायी पुस्तक ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, पाणिनि का है। राजतरंगिणी ये किसके द्वारा? कल्लन के द्वारा करी गई है, और जम्मू कश्मीर का इसमें जो है इतिहास है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड के लिए नया अभियान भारत किया शुरू। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ सॉरी, आज जो मैं है वो कल वाली क्लास का रिवीजन नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि नेक पेन बहुत ज़्यादा है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो हम कल वाली क्लास में जो है रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।